नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोग का इंग्लिश टीचर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है, जिसका नाम है टेंस। टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने इस चैनल पर डाल दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और तब इस वीडियो को देखें। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बनावट कैसे होती है और क्या इसके रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको जानने की कोशिश करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, और तब हम इसके यूजेस को देखेंगे। तो वन बाय वन एक एक करके देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसके पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, लिखा है राम आम खाता है, सीता पटना जाती है, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो देखिए, इस सेंटेंस के अंत में आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें ये जो लिखा है ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा होगा और वह कोई एक्शन वर्ड होगा, कोई काम होगा। तो इस सेंटेंस में राम आम खाता है, इसमें जो एक्शन वर्ड है, जो काम वाला शब्द है वो है खाता। और सीता पटना जाती है, इसमें जो एक्शन वर्ड है वो है जाती। और वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसमें जो एक्शन वर्ड है वो है खेलते। तो अब इसमें ता है, ती है, ते है आपको दिखाई दे रहा है जो एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड में ही आपको ता है, ती है, ते है देखना है। तो जिससे आपको पता चलेगा कि यह जो सेंटेंस है यह किसका वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। उम्मीद है आपको आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे इसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वह 6 प्रकार का होता है। पहला है जो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें सकारात्मक वाक्य आते हैं, कोई स्टेटमेंट आता है, कोई कथन आता है। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह जो स्ट्रक्चर होता है यह निगेटिव सेंटेंस के लिए है, यानी निगेटिव फॉर्म आप इसे बना सकते हैं। ये निगेटिव सेंटेंस है, आप इसका यूज निगेटिव फॉर्म में कर सकते हैं। तीसरा जो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। यह जो स्ट्रक्चर है यह आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए होता है, तो आप इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वह है फोर्थ स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें दो तरह की चीजें होंगी। आपको क्या है कि इसमें डू डज लगा होगा, साथ ही साथ नॉट भी लगा होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आपको इसमें डू डज का भी प्रयोग करना है और नॉट का भी प्रयोग करना है। अगला जो स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। इसमें क्या है, आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो आपने 4 नंबर का देखा उसमें आगे WH वर्ड लगा देना है। WH वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें व्हाट, वेयर, हाउ, विच, etc इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे जिनमें WH वर्ड का प्रयोग किया रहता है, इसलिए हम इसे WH फैमिली कहते हैं या WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, इसे हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, लास्ट जो स्ट्रक्चर है
WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंटरोगेटिव मार्क। इसमें क्या आता है कि WH वर्ड भी होगा, साथ ही साथ नॉट भी लगा होगा, तो इसलिए हम इसे WH निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WH निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर है या सिंपल प्रेजेंट टेंस पर है। हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये 6 प्रकार हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल है, वे लोग पटना जाते हैं। इसको हम लोग कैसे 6 प्रकार के स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे? तो ध्यान दीजिए, दे गो टू पटना, दे डू नॉट गो टू पटना, डू दे गो टू पटना, डू दे नॉट गो टू पटना, व्हेन डू दे गो टू पटना, व्हेन डू दे नॉट गो टू पटना। तो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया 6 प्रकार का स्ट्रक्चर, उसी को आपको यहाँ फॉलो कर देना है। अब ध्यान ये देना है आपको कि ये एक जो पहला जो सेंटेंस है इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं, दूसरा जो है निगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंट्रोगेटिव है, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव है, पांचवा जो है WH वर्ड क्वेश्चन है, और जो लास्ट है WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये 6 प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हैं एक ही स्टेटमेंट से। तो आपको स्ट्रक्चर याद करने होंगे और आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ब फॉर्म जो V1 और V5 पर ध्यान देना होगा। V1 जो होता है यह रूट वर्ब होता है। रूट वर्ब किसे कहते हैं? वैसा वर्ब जिसके फॉर्म बनाए जाते हैं। और ये V5 क्या है? यानी कि रूट वर्ब में आप क्या करते हैं? रूट वर्ब में आप क्या करते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे गो लिखा है तो गो में आप एस या ईएस में क्या जोड़ेंगे? गोज कहेंगे, ईएस जोड़ देंगे। वैसे ही मान लीजिए आप लिखते हैं वांट, तो वांट में आप क्या जोड़ेंगे? तो वांट में आप एस जोड़ देंगे, वांट। तो ये आपको वर्ब फॉर्म याद करने होंगे और तब आप इन स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है हमने देख लिया और हमने पहचान देख लिया। इसके यूजेज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको एक कंप्लीट पैकेज देंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए आप हमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।